बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए और बी। हमने इनकी मदद से शो करवाना है कि ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। हमने इनके सम को बताना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना या ना होना, इसको कैसे पता करते हैं हम? इसकी डेफिनेशन है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसे चेक करना होगा कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो उसको क्या करना होगा, आप उसका ट्रांसपोज करें। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से दोबारा गिवन मैट्रिक्स आपको मिलता है तो आप कहेंगे कि गिवन मैट्रिक्स जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो यहाँ पे हमने ए प्लस बी के सम को सिमेट्रिक प्रूव करना है, मतलब कि आपको ए प्लस बी के सम का ट्रांसपोज इक्वल प्रूव करना है ए प्लस बी के, यानी दोबारा सम के इक्वल प्रूव करना है। अगर ये वाली फॉर्म आती है तो आप कहेंगे कि इनका सम जो है वो सिमेट्रिक है। अगर इसके इक्वल नहीं आता तो आप कहेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, सम करेंगे। तो ए प्लस बी दो मैट्रिक्स का सम करें। दो मैट्रिक्स का सम, दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को अगर आपस में ऐड करना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनका एडिशन जो है वो पॉसिबल है? तो उसके लिए आपको पता है कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम उनको आपस में ऐड कर सकते हैं। एडिशन कैसे करते हैं? उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते जाएंगे। पहला एलिमेंट है 1, इधर है माइनस का 3, इनको आपस में ऐड करेंगे तो माइनस का 2 आंसर आएगा। माइनस का 2 हो और प्लस का 1 हो तो माइनस का 1 आएगा। 5 और माइनस का 2 तो आंसर आ जाएगा 3। उसके बाद माइनस का 2 और ये 1 है तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। 3 और 0 को आपस में ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। माइनस का 1 और माइनस का 1 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। 5 और माइनस का 2 तो ये 3 बन जाएगा। माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 बन जाएगा। और लास्ट पे 0 और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो ये बन गया है ए प्लस बी। अब इसको बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो इसका ट्रांसपोज करें। तो ए प्लस बी का करें ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ट्रांसपोज आप जानते हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दें। तो रो को अगर कॉलम में बदल दें, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम। ठीक है, हमने रो को कॉलम में बदला तो जो मैट्रिक्स हमें मिला है बिल्कुल सेम वही मैट्रिक्स, और ये किसके इक्वल है? ये ए प्लस बी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इनका जो सम है कि ए प्लस बी, हेंस प्रूव दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। क्योंकि हमने इसका सम का ट्रांसपोज किया है, वो दोबारा इटसेल्फ यानी वही सम वाला मैट्रिक्स आ गया। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है और उसको ए के इक्वल कहा गया है, और हमने इनकी मदद से शो करना है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस देन शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स दिया गया है, इसकी मदद से हमने ए प्लस ए के ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाना है और ए माइनस ए के ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिक होगा अगर आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो दोबारा इटसेल्फ मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि वो गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अगर वो माइनस ए की इक्वल आता है, यानी माइनस और साथ गिवन मैट्रिक्स आ जाता है, तो हम कहेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब कि पहले वाला जो है ए प्लस ए के ट्रांसपोज सिमेट्रिक दिखाना है तो इसका ट्रांसपोज दोबारा हमें ए प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल दिखाना होगा, और दूसरे पार्ट में हमें ए माइनस ए के ट्रांसपोज यानी इनके डिफरेंस को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो ये ए माइनस ए का ट्रांसपोज और साथ माइनस आना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो चूंकि दोनों हिस्सों में सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें सबसे पहले तो ए के ट्रांसपोज की जरूरत है, तो पहले हम गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा? 1 2 0 3 2 -1 और माइनस का 1 3 और 2। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 0 3 2 माइनस का 1 3 और 2, यानी गिवन मैट्रिक्स हमने ये ट्रांसपोज कर लिया। अब हमने
मैट्रिक्स ए और ए का ट्रांसपोज हमें मिल गया है, तो इनकी मदद से ए प्लस ए के ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाना है। तो इसके सम का ट्रांसपोज दोबारा सम के इक्वल आना चाहिए। तो पहले सम कर लें ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ऐड करें जी, ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 1, 1 और 1 आपस में ऐड होकर क्या बन जाएगा 2, 2 और यहाँ पे 3 तो ये बन जाएगा 5, और ये 0 और माइनस का मान ऐड होकर आपस में माइनस का मान, उसके बाद 2 और 3 ये बन जाएगा 5, ये 2 है ये भी 2 है तो ये बन जाएगा 4, और लास्ट पे 3 और माइनस 1 को आपस में ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तीसरी रो को आपस में ऐड करें 0 और माइनस का मान तो ये बन जाएगा माइनस का मान, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस का मान और 3 2 आ जाएगा, और लास्ट पे 2 और 2 आपस में ऐड होकर ये बन जाएगा 4, ठीक है। तो ये a प्लस ए का ट्रांसपोज हमें मिल गया है। अब हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका ट्रांसपोज लेना होगा। ले जी इसका ट्रांसपोज, इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 5 माइनस का मान, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस पर अगर आप गौर करें बिल्कुल सेम वही मैट्रिक्स मिल गया है, मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल, ठीक है। तो हमने ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया है, दोबारा वो ए प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है जी। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है, इनके डिफरेंस को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो पहले हम इनका डिफरेंस कर लें a माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो a में से a का ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी इसमें से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करें, तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, 2 और 3 2 में से 3 निकालेंगे तो माइनस का मान, 0 में से माइनस 1 को निकालेंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, और 2 में से 2 निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 0, और माइनस का मान और माइनस का 3 हो जाएगा तो ये माइनस का 4 बन जाएगा, माइनस का मान और ये 0 है तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 और ये माइनस का मान है तो ये 4 बन जाएगा, और लास्ट पे 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया इनका डिफरेंस। अब हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी कंडीशन वही होती है कि ए के ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज कर लें, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 0 माइनस का मान 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें से माइनस को कॉमन कर लेना है, माइनस कॉमन करेंगे तो हमें क्या बचेगा, क्या मिलेगा, a माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस कॉमन करने से इन सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा माइनस का मान और ये प्लस का मान, माइनस का मान है तो ये 1 बन जाएगा, ये 0 0 ही रहेगा, माइनस का 4 आ जाएगा, और ये माइनस का मान ये 4 और ये 0, माइनस का मान ये 4 और ये 0। तो अब अगर आप गौर करें माइनस के अलावा आगे जो हमें मैट्रिक्स मिला है ये दोबारा ये वाला मैट्रिक्स मिल गया है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, a माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल है, मतलब a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ गया है, माइनस इंटू a माइनस ट्रांसपोज के इक्वल आ गया है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से वो माइनस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव दैट a माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आज के लेक्चर में ये 2 क्वेश्चन हमने किए हैं एक्सरसाइज 3.4 के, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इनको अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर करें, ठीक है जी।